जय शनिदेव। महारानी, शनिदेव कभी किसी को अकारण दंड नहीं देते। वो तो मनुष्य के सुख और दुख का लेखा जोखा रखते हैं। मनुष्य को अपने पुण्यों का फल सुख के रूप में और पापों का फल दुख के रूप में भोगना होता है। और ये सुख और दुख उसे कैसे प्राप्त होंगे, उसका निर्णय तो मेरे आराध्य देव ही करते हैं। शनिदेव के लिए क्या राजा और क्या रंक, सब एक बराबर है। हम समझ नहीं पा रहे ऋषिवर। आज तक ना तो हमने किसी का बुरा किया और ना ही हमारे पति ने, तो फिर हमें इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं? महारानी, आप केवल अपने वर्तमान के कर्मों को देख रही हैं, किंतु शनिदेव तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आप ये न समझें कि जो आप आज अपना वर्तमान भोग रही हैं वो केवल आपके इसी जन्मों के कर्मों का फल है। ये सब हमारी समझ से परे है ऋषिवर। आप हमें ये बताइए कि हम इन संकटों से कैसे बच सकते हैं? महारानी, शनिदेव तो सबके संकट हरने वाले हैं। उनकी शरण में जो भी आ जाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमारे महाराज पर चल रही 7.5 से बचने का भी तो कोई उपाय होगा। उपाय तो है महारानी, किंतु मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। अगर आपके पास उज्जैनी की महारानी आई होती तो शायद नहीं कर पाती, किंतु आपके पास एक पतिव्रता स्त्री आई है। आप हमें उपाय बताइए। तो फिर सुनिए महारानी, शनिदेव की पूजा शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू होती है। उस दिन से आपको 51 शनि के व्रत करने होंगे और शनि की कथा सुननी होगी। उस दिन आपको काले वस्त्र धारण करने होंगे और बिना नमक का भोजन करना होगा। साथ ही आपको काली दाल, काले तिल, गुड़ और सरसों के तेल का दान करना होगा। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन 51 व्रतों में से यदि आपका एक भी व्रत भंग हो गया तो आपको आपकी ये पूजा फिर से शुरू करनी होगी। कहिए, कर पाएंगे आप ये सब? ये तो कुछ भी नहीं ऋषिवर। यदि हमें इसे भी कठिन परीक्षा देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। आप हमें ये बताइए कि हमें ये पूजा आरंभ कब से करनी है? आज से 6 दिन बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। आप पहले शनिवार से अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं। शनिदेव आपका कल्याण करें।